फ्रेंड्स नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के राजपूत, पुष्पा देवी हॉस्पिटल भागनगर से। फ्रेंड्स, मैं एक जनरल फिजिशियन एवं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे पेशेंट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो काफ़ी सिक थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। एक्चुअली घटना है 13 तारीख की नाइट की, लगभग 12 बजे का टाइम होगा। ये पेशेंट है, इनका नाम है श्री सुरेश सिंह। इनके घर से मेरे पास में फ़ोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो मैंने कहा इमीडिएट आप लेके आइएगा, फिर मैं देखता हूँ क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये हमारे पास आए तो कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनका बीपी बिल्कुल लो था। बीपी लो होने का कारण ये था कि इनका जो है ब्लड निकलने की वजह से बीपी बिल्कुल नीचे चला गया। ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये होने के बाद में हमने इनको देखा, बीपी बिल्कुल नहीं था, एनआर था, पल्स रेट भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैंने ईसीजी किया, ईसीजी में देखा कि हार्ट रेट का बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब मैंने हिस्ट्री ली, मैंने कि ब्लड कहाँ से आया, एक्चुअली यहाँ पे 2 नलियाँ होती हैं। एक खाने की नली होती है जिससे हम खाना खाते हैं और पेट में जाता है, एक सांस की नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं और वो फेफड़े में जाती है। तो मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे ये बताया गया कि फ्रेश ब्लड आया हुआ था, उसमें कोई खाने का टुकड़ा नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर खाने की नली से आता, पेट से आता, तो उसमें खाने के टुकड़े होते, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये जो ब्लड है ये फेफड़े से आया होगा। मैंने इमीडिएट फेफड़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लड रोकने वाली दवाइयाँ लगाई। अगले 3 घंटे तक मैं सफ़र करता रहा कि मैं पेशेंट को बचाऊँ कैसे, क्योंकि ब्लड इतना लॉस हो चुका था। हम बीपी मेंटेन करने में लगे हुए थे। बीपी के लिए अलग से एक मेडिसिन लगाई गई और भी चीज़ें, हायर एंटीबायोटिक दी गई इमीडिएट ब्लड को रोकने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आप यहाँ पे कट जाओगे तो टाँके वाके लगा के सब कुछ करके पट्टी बांध के आप ब्लड को रोक सकते हो, लेकिन जब ब्लड कहीं ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। फिर भी मैंने कोशिश करके सब कुछ किया और ब्लीडिंग अगले 3 घंटे में रिकवर हुई। ऑक्सीजन रेट जब ये हमारे पास आए थे तब 55-56 के आसपास था, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 90-95, 95, 96, 70 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो 56 के आसपास था। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बता दूं, मैं इनके 2 वीडियो वो भी डालूंगा जिसमें ये कितने सीरियस थे, इनका क्या वाइटल्स जो मॉनिटर में दिख रहे हैं, अभी देख रहे होंगे आप, 108 हार्ट रेट है, ऑक्सीजन रेट 95 है, बीपी बहुत अच्छा है। जिस समय ये हमारे पास आए थे वो वीडियो मैं आपको डालूंगा और फिर आप कंपेयर खुद ही कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास कितनी सीरियस कंडीशन में आया था, हमने उसको किस तरीके से रिकवर किया। लगभग 10 से 12 घंटे में ये जो है थोड़ा सा इनकी सांस ठीक हुई, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने अगले दिन इनका एक एक्सरे कराया, तो एक्सरे में राइट साइड की चेस्ट में, लंग्स में एक बहुत बड़ा जो है लीजन बना हुआ है। लीजन का मतलब ये है कि एक फोड़ा टाइप का बना हुआ है। तो वो मैंने देखा, देखने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा और हायर एंटीबायोटिक पे रखा और जल्दी से रिकवरी करने की कोशिश की। 13 तारीख को नाइट में आए थे हमारे पास में। आज ये बिल्कुल फिट है, हल्का हल्का सा ब्लड अभी आ रहा है क्योंकि वो एक लीजन अंदर बना हुआ है, तो नो डाउट कि वहाँ से ब्लड हल्का सा निकलता रहेगा। ऑल ओवर जो डायग्नोसिस बनी वो लंग्स से रिलेटेड है और एक क्लियर डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं। हालांकि प्रोविजनल डायग्नोसिस बना ली है हमने, उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं। और किसी भी इमरजेंसी केस में आप इमीडिएट एक प्रोविजनल डायग्नोसिस ही बना सकते हो। किसी रोग की पहचान आप उस तरीके से कर सकते हो कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सको। परमानेंट डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। मैं इनके बेटे खड़े हुए हैं, दोनों लोग ये, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कैसी क्या हालत हुई थी उस समय जब इनको यहाँ पे लाया गया था। अच्छा, आपका नाम रमेश है, तो स्थिति, आप तो थे नहीं, स्थिति क्या थी उस समय जब आप यहाँ पे लेके आए थे? स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने ऐसी स्थिति में बचाया है। स्थिति ऐसी थी कि इनको कोई चांस नहीं था बचने का। कहीं भी ले जाते दूर तो नहीं ले जा सकते थे। आपके पास आए जब आपने बहुत मेहनत करी, बचा दिया, नया जीवन दान दिया। इतना ब्लड निकल रहा था, कोई चांस नहीं था बचने का।
अच्छा, मैं मरीज से भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपको क्या हुआ था अचानक से, कैसी क्या दिक्कत हो गई थी? अचानक ही एकदम में पलटी हो गई। पलटी होने लगी खून की, पहले तो कभी हुई नहीं? कभी पहले कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई। ये अचानक से जो है उस रात को एकदम से पलटी हो गई और बहुत सारा ब्लड आया था बता रहे बहुत थे। बहुत अचानक। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि जब हमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं मिला, हमने बीपी चेक किया, पेशेंट का बीपी नहीं था, तो ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि जो है बीपी आ ही नहीं रहा था। हालांकि ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपकी खून की नलियों में बहने वाले खून का जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब खून की नलियों में प्रेशर, ब्लड होगा ही नहीं प्रॉपर तरीके से या कम होगा, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इससे एक चीज़ बहुत खतरनाक होती है, जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो आपके दिमाग में जो ब्लड जाता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। अच्छा, एक चीज़ और, इंसान 2 चीज़ों से ज़िंदा रहता है, पहला ग्लूकोज है ना, और दूसरा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो होता है वो होता है ब्लड। तो जब ब्लड इतना कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, प्रेशर नहीं रहा, तो ब्लड का जो सप्लाई है वो ब्रेन का बहुत कम हो गया। तो ब्रेन का जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ये बेहोश हो गया। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में अभी भी इनका एक्सरे ख़राब है। अब मैं आगे से क्या करूँगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब मुझे एक डायग्नोसिस चाहिए ओरिजिनल। अभी तक तो हम पुरानी डायग्नोसिस पे काम कर रहे थे, एक्सरे पे कर रहे थे, खून की जांचों पे कर रहे थे। अब हमें एक ओरिजिनल डायग्नोसिस चाहिए। उसके लिए मैं कुछ टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट करा के फिर मैं देखूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फेफड़े रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास में मुझे इनको रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे, अब बढ़िया है, इनका ऑक्सीजन ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और मैं यही दोस्तों आप लोगों से सबसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कभी भी इस टाइप के पेशेंट आप देखो तो इमीडिएट एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए। आप इधर उधर मत जाइएगा। देखिए, पढ़े लिखे डॉक्टर का एक अलग ही सिस्टम होता है और बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये दुनिया उन्हीं से चल रही है ना। वो अगर नहीं देखेंगे तो ये मरीज हमारे पास में कैसे आ पाएंगे। तो कभी भी ऐसी कोई आपको ज़रूरत पड़े तो इमीडिएट क्वालिफाइड डॉक्टर को आपके नज़दीक में जो भी हो उसे दिखाइए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है इन जैसे मरीजों के लिए, और आपको ये जानने के लिए कि आप इन चीज़ों को समझो और आपको सही जगह पे मरीजों का जो है आप लोग ट्रीटमेंट करवा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा यही मानना है कि सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी स्थिति ना आने पड़े। हम कभी नहीं चाहते कि मेरे पास में सीरियस टाइप के मरीज आएँ, लेकिन क्या करें, वो एक समय होता है तो वो आना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, जिससे कि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू बहुत।